अब मैं रामायण रामचरितमानस से बालकांड में है कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है कि सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पढ़हि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। का अर्थ यह है कि अज्ञानी या मूर्ख लोग जिसमें कुटेब आ जाता है, खराब आदत पड़ जाती है, तो उसका सुधार सत्संग में होता है। तात्पर्य यही है कि सत्संग में खराब ऐब का सुधार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सठ मूर्ख सठ सुधरे सत्संगत पाई। सत्संगत को पाकर संत का समागम होगा तो कुटेव खराब आदत में सुधार हो जाएगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस पत्थर होता है, पारस में गुण है कि कुधात में लोहा में स्पर्श कर दीजिए सोना हो जाएगा, और किसी दूसरे धातु में कुधातु में स्पर्श कीजिए सोना हो जाएगा। तो इसी तरह से सत्संग में जाने पर जो खराब आदतें हैं उन आदतों में सुधार संभव है। फिर दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि विधि बस सुजन कुसंगत पढ़ई। सज्जन लोग यदि कुसंगति में जाते हैं तो फनि मन सम निज गुण अनुसरी। फनि मनियारा सर्प होता है, वो मणि उगल करके मणि के प्रकाश में अपना आहार की व्यवस्था करता है, आहार के लिए इधर उधर प्रयास करता है। अब पुनः आघात उसकी तृप्ति हो जाती है, आहार मिल जाता है तो मणि को फिर निगल जाता है, क्योंकि मणि प्रकाश है। उसी तरह से खराब जो आदत है वो अंधकार है और सत्संग प्रकाश है। प्रकाश आने पर खराब आदत में सुधार हो जाती है। रहीम ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग सर्प विषैला सर्प यदि चंदन के वृक्ष में लपेटाया हुआ है तो उसके विषैले सर्प का विष का असर चंदन के वृक्ष में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो चंदन में गुण है, उसमें प्रकाश है और वह प्रकाश वृक्ष के अंदर में है, और यहाँ विषैला सर्प चंदन के विष को लपेटे हुए है, तो दोनों में 36 का संबंध है। तो कैसे होगा? दोनों अलग अलग है, उसमें विष का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो उत्तम प्रकृति के हैं, अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे शील स्वभाव वाले हैं, तो कुसंगत में विधिवत कहता है कि खुदा न खास्ते किसी कारणवश यदि वे कुसंगत में पढ़ते हैं तो कुसंगत में पढ़ने के बाद भी अपने गुण रूपी प्रकाश की ओर देखेंगे तो कुसंगत उनका कोई नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे चंदन और विषैला सर्प, विषैला सर्प का विष चंदन में कुछ नहीं व्याप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।